हेलो स्टूडेंट्स, आपका एजुकेशन पाथ चैनल पे स्वागत है। हम यहाँ पे कर रहे हैं DPPP TGT साइंस की तैयारी। हमारी चली हुई है बायो। ठीक है, तो बायो का हमारा चल रहा है सेकंड चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। आज हम करेंगे, कल हमने स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो उसमें हमने जो फ्लावर है उसके पार्ट डिस्कस किए थे कि हमारे पास मेल पेरेंट कौन होता है, फीमेल पार्ट कौन होता है, और हमने पढ़ा था पॉलिनेशन के बारे में। आज हम करेंगे कि जो प्रोसेस होती है इनके अंदर, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, कैसे एक जाइगोट बनता है, जाइगोट से कैसे एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है स्टेमन। जैसे कल हमने पढ़ा था, स्टेमन के अंदर क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। ठीक है, जो हमारे पास फिलामेंट होता है ये क्या होता है, जो फ्लावर पढ़ा था हमने उसमें ये क्या होता है, थैलेमस से अटैच होती है लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। उसके ऊपर हमारे पास होती है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जिसको हमने बोला था एंथर। ये क्या होता है, बाइलोब्ड होता है। ठीक है, अब हमारे पास ये बाइलोब्ड है, इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, एक लोब के अंदर हमारे पास दो सैक होती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास कितने वो होंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, चार। ठीक है, इसके अंदर चार माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, जिनके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या होते हैं, डस्ट लाइक पार्टिकल्स होते हैं, जो किसका काम कर रहे हैं, हमारे पास मेल गैमीट का। ठीक है, इनको पोलन ग्रेन को हम माइक्रोस्पोर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड एन नंबर। उसके बाद हमारे पास जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन क्या होता है, हमारे पास मेल गैमीट। इसकी क्या होती है, दो लेयर होती हैं, एक होती है एक्जाइन, एक होती है इंटाइन। जो एक्जाइन होती है ये क्या होती है, आउटर लेयर होती है, और इंटाइन क्या होती है, वो हमारे पास क्या होती है, इनर लेयर। एक्जाइन आउटर, इनर इंटाइन। जो एक्जाइन लेयर होती है वो किससे बनी होती है, स्पोरोलिन से। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन से। ये क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, इसको अगर हम मतलब सीड को, ठीक है, ये जो पोलन ग्रेन है इनको अगर हाई टेम्परेचर में भी रखें तो ये क्या होते हैं, डैमेज नहीं होते, ये अपने आप को रिजर्व रखते हैं। किसकी वजह से रखते हैं, स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, और ये हमारे पास जो इंटाइन होती है ये क्या होती है, इनर लेयर होती है। ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की और पैक्टिन की। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, सॉरी एक्जाइन के अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उन पोर की जगह क्या होता है, स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। ठीक है, ये था पोलन ग्रेन के बारे में। अब हम करेंगे फीमेल पार्ट के बारे में, वो था गाइनोसियम। ठीक है, हमने बोल दिया था पिस्टिल। पिस्टिल के अंदर क्या थे, तीन पार्ट थे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। जो पोलन ग्रेन है वो किस पे आके अटैच होता है, स्टिग्मा पे, फिर वो पोलन ट्यूब बनाता है, उसके बाद वो किसके अंदर एंटर कर जाता है, ओव्यूल के अंदर। अब जो पिस्टिल है वो एक फ्लावर के अंदर सिंगल भी हो सकती है और बहुत सारी भी हो सकती है। अगर सिंगल है तो उसको हम बोलेंगे मोनोकार्पेलरी, अगर वो हमारे पास बहुत सारे हैं तो बोलेंगे हम मल्टी कार्पेलरी। ठीक है, कार्पल भी किसको बोलते हैं, पिस्टिल को ही, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को। तो सिंगल, मोनोकार्पेलरी, अगर बहुत सारे हैं तो मल्टी। अब बहुत सारे हैं वो दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो मिलेंगे फ्यूज, ठीक है, या हो सकते हैं वो फ्री। तो हमारे पास अगर वे फ्री हैं, बहुत सारे कार्पल्स हैं फ्लावर के अंदर, फ्री हैं, तो बोलते हैं उसको एपोकार्पस। अगर वो फ्यूज हैं सारे आपस में तो बोलेंगे सिनकार्पस। ये था हमारे पास मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के बारे में। उसके बाद हम प्रोसेस पढ़ेंगे कि हमारे पास जो पोलन ग्रेन है वो किसके अंदर जाता है, ओव्यूल के अंदर। तो ओव्यूल के बारे में पढ़ेंगे कि ओव्यूल के अंदर कैसे ये सेल्स बनती हैं, कितनी सेल प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर तो हमने किसको बोला था, पोलन ग्रेन को, और मेगास्पोर किसको बोलते हैं, ओव्यूल को। ठीक है, अब ये ओव्यूल है एक हमारे पास, इसमें होता है हमारे पास 2n नंबर सेल। ठीक है, पेयर ऑफ क्या होते हैं इसके अंदर, क्रोमोसोम। अब इसके अंदर होता है मियोसिस। मियोसिस जब भी होगा तो हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है ये क्या हो जाता है, हाफ। अगर माइटोसिस होती हैं तो अगर जितने क्रोमोसोम, अब मान लीजिए इसके अंदर 23 क्रोमोसोम थे तो 23 के 23 रहते हैं। अगर लेकिन मियोसिस हो जाता है तो क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। अब n नंबर है, ठीक है, ये एक सेल थी, मियोसिस हुई, इसके अंदर मियोसिस 1 होती है, मियोसिस 2 होती है। मियोसिस 1 से एक सेल 2 में डिवाइड, मियोसिस 2 से 4 के अंदर 4 सेल बन गई, ये बन गया हैप्लॉइड। फिर फर्दर क्या होती है, 3 सेल डिजनरेट हो जाती हैं, एक सेल है वो डिवाइड होती है, क्या है, एन ही है यहाँ पे भी। ठीक है,
अब हमारे पास माइटोसिस है, माइटोसिस होती है तो ये n नंबर है, एक सेल 2 में डिवाइड, फिर ये सेल 2 में डिवाइड, ये सेल फिर 2 में माइटोसिस होती रहती है। ये क्या बन जाती है, यहाँ पे माइटोसिस स्टॉप होती है जहाँ में 8 सेल बन जाती है। 8 सेल अभी क्या है, ये नॉर्मल है, मतलब सभी के सभी सेम यूनिफॉर्म है साइटोप्लाज्म का। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, जो इनमें से 8 में से 3 सेल हैं वो ऊपर वाले एंड पे चिपक जाती हैं। जैसे ये ओव्यूल है, उसका एक तो चैलेजल एंड होता है, एक माइक्रोपाइल एंड होता है, ठीक है। अब माइक्रोपाइल एंड क्या होता है, जिस साइड हमारे पास क्या होता है, पोर, ठीक है। अब जैसे ये क्या है हमारे पास, ओव्यूल है, इसका एक एंड तो होता है माइक्रोपाइल एंड, एक होता है चैलेजल एंड। इस साइड ये क्या होता है, थोड़ा झुका हुआ होता है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड या बोलते हैं एम एंड। ऊपर होता है इसका चैलेजल एंड। अब 3 सेल तो क्या हो जाती है, चैलेजल एंड पे चिपक जाती है। 8 में से 3 सेल हमारे पास नीचे माइक्रोपाइल एंड पे अटैच हो जाती हैं, और बीच में 2 सेल आपस में अटैच हो जाती हैं, ठीक है। सेल तो एक है, ठीक है, उसके दोनों के न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, अलग अलग, ठीक है। तो हम तीनों ऊपर जो चैलेजल एंड पे जो तीनों सेल होती हैं इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। जो यहाँ पे नीचे 3 चिपकती हैं उनमें से बीच वाली थोड़ी लार्ज होती है, उसको हम बोलते हैं एग। यही हमारा क्या है, फीमेल गैमीट, जैसे उसके अंदर माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन था, ठीक है। एग क्या है हमारे पास, हैप्लॉइड n नंबर, ठीक है, माइटोसिस से डिवाइड हुआ था। उसके बाद इसके जो 2 साइड में सेल है इनको बोलते हैं सिनर्जिड सेल, ठीक है। इनके अंदर क्या होते हैं, थोड़े विलाई पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। अब 3 ऊपर एंटीपोडल, 2 सिनर्जिड और एक एग, 6 सेल होगी। उसके अलावा बीच में क्या होती है, सेल तो एक है लेकिन न्यूक्लियाई कितनी है, 2। एक न्यूक्लियाई को तो बोलते हैं सेंट्रल सेल, एक न्यूक्लियाई को बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। अब ये है ओव्यूल की स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या है, 7 सेल है। ये है क्या है, पहले है स्ट्रक्चर जब तक कोई भी पोलन ग्रेन नहीं आता, और न्यूक्लियस कितने हैं, 8, तो इसको हम बोलते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड सेल। अब होता क्या है, अब हमारे पास कोई भी पोलिनेशन होता है, या तो क्या हो सकता है, सेल्फ पोलिनेशन से पोलन ग्रेन आ सकता है, या फिर क्रॉस पोलिनेशन से। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन आएगा यहाँ पे, तो वो क्या बनाता है, एक पोलन ट्यूब बनाता है। उस पोलन ट्यूब के अंदर क्या होगा, 2 सेल होती हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास होता है वेजिटेटिव सेल, एक होती है हमारे पास जनरेटिव सेल। अब जो भी आएगा यहाँ पे तो 2 सेल होती हैं, देखो ये हमारे पास है स्टिग्मा, यहाँ से बनाई पोलन ट्यूब, इसमें होती हैं 2 सेल। एक तो होती है हमारे पास मेल गैमीट, ठीक है, एक होती है अदर जनरेटिव वेजिटेटिव सेल बोलते हैं जिसको, मेल गैमीट के अलावा ये 2 सेल आती हैं। ये क्या करेंगी, एक तो अटैच हो जाती हैं एग से, ठीक है, 2 मेल गैमीट आए, एक तो हमारे पास अटैच होता है एग सेल से, एक अटैच हो जाता है बीच में पोलर न्यूक्लियाई से। अब देखो n इसका नंबर था, n इसका, तो कितना हो गया, 2n। एग क्या है, n। अब देखो मेल गैमीट भी क्या था, n नंबर था, फीमेल गैमीट भी n नंबर, तो n और n मिलके क्या बनाते हैं, 2n, और क्या बन गया ये, जाइगोट। लेकिन बीच में क्या है, एक सेल है, 2 पोलर न्यूक्लियाई है, तो 2n था पहले, ये एक मेल गैमीट आया बाहर से, वेजिटेटिव सेल, ए गैमीट n और 2n, ये मिलके क्या बनाते हैं, 3n। इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। जो किसका काम करता है, ये फूड रिजर्व का काम करता है। जाइगोट को जो भी फूड चाहिए होता है वो एंडोस्पर्म देता रहता है। तो एक तो इसमें बन जाता है जाइगोट, और फिर क्या बन जाता है, एंडोस्पर्म, जो इसको न्यूट्रिशन देता है। तो इसके अंदर 2 अटैचमेंट होती हैं, जिसलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एक तो सिंगैमी, सिंगैमी तो क्या है, मेल का फीमेल गैमीट से अटैच होना। ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, ट्रिपल मीन्स 2n + n, 3n एंडोस्पर्म। तो इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। कई बार पूछ लेता है कि जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, फिर ट्रिप्लॉइड, ठीक है, वो ट्रिप्लॉइड होता है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज। जो जाइगोट है ये फर्दर सेल्स डिवाइड करेंगी, ब्लास्टुला बनाएंगी, उसके बाद वो एम्ब्रियो बन जाता है। लेकिन जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर बनेंगे सीड, ठीक है। और जो हमारे पास इंटाइन थी, इंटैग्यूमेंट। अब देखो ये ओव्यूल है, इसके पास क्या होती है, मेम्ब्रेन भी होती है ओव्यूल की, ये बनाती है सीड कोट। अब बीच में था जो जाइगोट, एम्ब्रियो बना, उससे क्या बन गया, सीड। ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो इंटैग्यूमेंट है, ये जो कवरिंग है ओव्यूल की, ये बनाती है सीड कोट। अब जो ओवरी थी वो बनाती है फ्रूट, ओवरी मतलब टोटल, ये सारा कंप्लीट फ्रूट हो जाता है। बीच में क्या हो गया, सीड हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाता है,
पेरिकार्प, ओवरी की जो वाल है। अब कोई भी फ्रूट देखते हो, जैसे मैंगो है तो मैंगो के अंदर क्या होता है, बीच में सीड, यहाँ पे फ्रूट होता है। फ्रूट तो क्या है, ओवरी, ये था ओव्यूल। और ये जो यहाँ पे पेरिकार्प और जो मेम्ब्रेन बनती है वो किससे बनती है, ओवरी की जो भी वॉल्स होती है। तो ये पढ़ा हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावर से हमने कैसे फ्रूट बनाया, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। अगर फिर भी आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अगर आपको वीडियो पसंद आती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।